Hi students and dear guardians, the wait is finally over. The UPPSC Uttar Pradesh Public Service Commission examination date has been announced. और जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वो डेट आए और कब हम इस परीक्षा में एग्जाम दे करके अपने सपनों को साकार करें. So with that note, students, I am Professor Dr. Anurag Agarwal, Professor in English, and this is OSN Academy of English since 1998. बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पीसीएस की तैयारी पहले से करना शुरू कर चुके हैं. तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों का ऑप्शनल पेपर इंग्लिश लिटरेचर है. If you have the subject English literature with you, the PCS examination is now in front of you. और तैयारी बहुत टाइम से करिएगा students. So I am always there for you, for your optional, for your interview preparation, and believe me, if you just follow the guidance timely and religiously, the examination is going to be yours. So see the examination name UPPSC PCS and ACF RFO. Conducting body कौन है students? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. ज्यादातर लोग बच्चे इन सभी डिटेल्स को जानते हैं, लेकिन हमारा ये ड्यूटी है कि हम बच्चों को ये सारी जानकारियां दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स होते हैं जिनको ये जानकारी नहीं होती है. ये एग्जाम लेवल क्या है स्टूडेंट्स? स्टेट गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि स्टेट उत्तर प्रदेश का है. ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड सिर्फ ऑनलाइन होता है. एग्जामिनेशन मोड याद रखिएगा, इट इज ओनली ऑफलाइन. मींस कि आपको किसी शहर में जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में आपको बुलाया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, वहां पे जाकर के आप एग्जाम देंगे. इट इज ओनली ऑफलाइन. लैंग्वेज ओनली इंग्लिश एंड हिंदी. फाइन. एंड सिलेक्शन प्रोसेस इज फर्स्ट यू हैव टू फेस प्रीलिम्स, देन यू हैव टू फेस मेंस. वंस यू क्वालिफाई द मेंस, देन यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन. But here, before moving ahead, I would just like to tell one thing very important कि प्रीलिम्स की तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बात से रूबरू नहीं हैं या नहीं वो समझ पाते हैं कि मेंस की तैयारी हमेशा पहले करनी चाहिए. अगर आप पहले नहीं कर पा रहे हैं तो पैरेलल करिए, लेकिन मेंस की तैयारी बच्चों अगर आप नहीं करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल every student prepares his best to get selection. कोई भी बच्चा ये सोच के प्रिपरेशन नहीं करता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा. एंड फॉर्चुनेटली आपका अगर सिलेक्शन होता है, then the time left from the result of the pre to the examination date of the mains is so less कि उसमें मेंस की तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा. फिर आपको ये लगेगा कि मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया. इसलिए हम अपने 24 साल के एक्सपीरियंस से बच्चों ये बता रहे हैं. अपने सारे आईएएस के बच्चे भी हमारे इस समय ऑल इंडिया पढ़ रहे हैं, जो प्री की तैयारी से भी पहले मेंस की तैयारी कर रहे हैं. एंड दे फील दैट यस दिस इज द राइट गाइडेंस सर, एंड I owe thanks to you that you have given me such an opportunity to be a part of OSN Academy for this subject English literature, which is a very glamorous subject, which is a very defined syllabus, and it can be achieved well if you are my student and if you have passion to study English literature. और ये बिल्कुल मत डरिएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप कर नहीं सकते. बट ओनली वन थिंग यू रिक्वायर, एंड दैट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश and to write English with grammar. Yes, of course, that is needed. बाकी सारी चीजें आप किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं, आपको उससे कम मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश लिटरेचर में, बिकॉज द पाथ टू सक्सेस वो OSN मिलने से आपका 50% कम हो जाता है स्टूडेंट्स. फाइन. So prelims, mains and interview. So this is the selection process as it also happens in the IAS examination. Now we move to the next, and that is ऑनलाइन आवेदन. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स. प्रारंभ होने की तिथि है 16 मार्च और आज क्या है स्टूडेंट्स? 17 मार्च. मीन्स कि कल से ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है. और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि होली का त्यौहार है. आपको बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं होली के त्यौहार की, जो आज और कल है. देखिए, होली के त्यौहार में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया है, जिससे कि बच्चे अपनी तैयारी अपनी इस खुशी के साथ अपने होली के जाने के बाद तुरंत अपने प्रिपरेशन शुरू कर लें और मन में ये सोचते रहें कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की तिथि 12 अप्रैल 2022. मींस कि यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज लेफ्ट. आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 16/4/22 में 4 दिन गवर्नमेंट ने आपको और दिया है. सो दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार बच्चे डेट भूल जाते हैं, तो कभी कभी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने में आपको डिले ना हो जाए, इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा इस एग्जाम की डेट
को न जाने से पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन कि देखिए ये डेट कैलेंडर 2022 की हम बात कर रहे हैं। तो यूपीपीएससी स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन एंड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आरएफओ 2022 12/6/2022, यूपीपीएससी स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस मेंस एग्जाम 27/9/2022। ये डेट्स आप देख लीजिएगा। बाकी आप सरकारी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि पहले इसकी स्टडी कर लीजिए। जो ज़रूरत की चीज़ है वो हमें अपने बारे में पता होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, एज वी ऑल नो दैट इट नीड्स अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन that is up to the last date for the receipt of this application. Fine. ये क्वालिफिकेशन है। बाकी देर आर माइनर पॉइंट्स विच यू कैन ऑलरेडी रीड कि अगर आप विधि स्नातक हैं तो ही आप पद नाम जैसे कि उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी, परिवहन मीन्स रोड में तभी जा सकते हैं अगर आपके पास लॉ की डिग्री है। सो ये सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वी आर देयर लॉ ग्रेजुएट, दे कैन ऑल्सो टेक दीज पोस्ट। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यस, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एंड अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी, ये देखिए स्नातकोत्तर उपाधि ये आपके पास होनी चाहिए। वाणिज्य स्नातक आपको होना चाहिए अगर आप जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग में काम करना चाहते हैं। सहायक नियंत्रक विधेयक माप विज्ञान श्रेणी 1 श्रेणी 2, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उसमें एक विषय में भौतिकी होनी चाहिए या यांत्रिकी होनी चाहिए और स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक होनी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी स्टडीड वेल इन एडवांस। इसकी आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, इसको आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट एक बार विजिट करिएगा और अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके लिंक ले लीजिएगा और वहां से आप डायरेक्ट उस ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे सारी इंफॉर्मेशंस आपको लाइन टू लाइन दी है जो हमने शॉर्ट में डिस्कस भी की है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाली है कि जो जनरल ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस है मात्र 125 रुपये, SC ST की 65 रुपये, PH कैंडिडेट्स की 25 रुपये and you have to pay the exam fee through the SBI MOPS डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और SBI ई चालान मोड ओनली। ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं और आप बच्चे सभी लोग बहुत स्मार्ट हैं आजकल, दे कैन ईजिली मैनेज इट। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो किसी भी जूनियर से, किसी सीनियर से, किसी फ्रेंड से आप मदद लेकर के सही चीज़ को सही जगह पे इंगित करिएगा जिससे कि आपके फॉर्म सबमिट होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द लास्ट इज दैट द यूपीपीएससी प्री 2022 एज लिमिट एज ऑन 1/7/2021 इससे कैलकुलेट करिएगा स्टूडेंट्स। 1/7/2021 से मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज शुड बी 40 ईयर्स, एज बिटवीन 2/7/1981 टू 1/7/2000। यहां से कैलकुलेशन आप करिएगा, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ जाएगी। अगर उस ब्रैकेट में आप आते हैं देन यू आर मोस्ट एलिजिबल। एंड एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वो भी आपके गवर्नमेंट वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में रिलैक्सेशन के जो रूल्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। उसके हिसाब से आप रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश देगी। फाइन, एनीथिंग विच यू लाइक टू आस्क यू कैन इवन व्हाट्सएप अस, द नंबर इज गिवन एंड यू कैन इवन कॉमेंट ऑन द बॉक्स दैट वॉट एवर मोर रिक्वायरमेंट यू हैव देन यू कैन आस्क मी। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर अग्रवाल एंड येस, बिलीव मी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव द इंग्लिश लिटरेचर एज योर ऑप्शनल, so it is a blessing for you students that fortunately you have come across OSN Academy past 24 years. So this is our OSN Academy application. Just have a visit at this application. You will be feeling amazed by getting that learning experience which the UPSC students, IAS के students, उत्तर प्रदेश की PCS के स्टूडेंट्स, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स एंड वेस्ट बंगाल PCS के स्टूडेंट्स, ये 4 अलग अलग बैचेस आप देखेंगे। वहां पे बहुत सारे सैंपल क्लासेस, डेमो क्लासेस लगे हुए हैं। यू कैन सर्च एज मेनी क्लासेस इन द यूट्यूब चैनल ऑल्सो where I have been regularly taking some classes to teach students who are the new aspirants who are facing a lot of problems in literature, and if any guidance, feel free to talk to us. So these were the details. I am sure you would have liked it, and always remember one thing in the last:
मेंस की प्रिपरेशन हमेशा पहले करिएगा स्टूडेंट्स, देन आपका जो प्रेजेंटेशन लेवल है या जो आपका क्वालिफाई करने का जो परसेंटेज लेवल है वो मच हायर हो जाएगा। विद दीज वर्ड्स, गॉड ब्लेस यू एंड wish you a very very happy Holi. Do download the application and have a journey to this application. Thank you so much.